सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग है क्या। ओके, डिजिटल मार्केटिंग से आप जॉब कैसे पा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग से आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ कर सकता है, अदर कंपैरिजन करें अदर कोर्सेज के तो हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज्यादा बेनिफिट है, डिजिटल मार्केटिंग क्या विदाउट कोडिंग हम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर मार्केटिंग से तो क्या डिफरेंस है डिजिटल मार्केटिंग और अदर मार्केटिंग्स में। ओके, सो वी कंपैरिजन ऑल अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग एंड टीवी एड्स मार्केटिंग, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, these all are other marketings. Okay, so we will discuss about all here about the digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग है क्या। So first we will discuss about the digital marketing है क्या। तो digital marketing actually what? Digital marketing. Digital means that is from which is from the internet. Digital means internet से जो भी बिलोंग करता है, जो भी मार्केटिंग इंटरनेट से बिलोंग करती है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। Okay, you understand? Digital marketing is nothing to promote any business, any product in a internet. Don't forget about that. Promote any product, any business in internet, that is known as the digital marketing. That means कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी बिजनेस को इंटरनेट में प्रमोट करना। इंटरनेट समझ रहे ना, इंटरनेट जो आप कंटिन्यूअसली मोबाइल पे यूज करते हैं, डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे यूज करते हैं इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट में किसी भी माध्यम से, किसी के भी थ्रू, किसी भी मार्केटिंग के थ्रू, ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इंटरनेट में किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ओके, उनके मेथड्स अलग अलग हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इज द सेम, दैट इज एनी बिजनेस, एनी प्रोडक्ट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट और बिजनेस टू प्रमोट इन इंटरनेट, दैट इज नोन एज अ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब कंपैरिजन करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का और ऑफलाइन मार्केटिंग का। न्यूज़पेपर के थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं, टीवी एड्स में जो मार्केटिंग करते हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे लिए क्यों बेनिफिट है, हमें इंटरनेट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए एज कंपेयर टू द अदर मार्केटिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए एज कंपेयर टू द अदर मार्केट्स। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। आपको समझ में आ गया, डिजिटल मार्केटिंग जो भी इंटरनेट में हम प्रमोट करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। नाउ वी कंपैरिजन विद द फर्स्ट टीवी मार्केटिंग। तो टीवी मार्केटिंग में आपको भी पता है कि टीवी मार्केटिंग का जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। डिजिटल जो टीवी मार्केटिंग है, टीवी मार्केटिंग के अगर हम कोई भी चीज प्रमोट करते हैं तो उसको मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है। ओके, तो उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से आपने बहुत सारा सुना होगा कि उनको स्टार्टअप करने के लिए 25 से 30 हजार, 50 हजार रुपए पर डे लगता है टीवी एड्स मार्केटिंग के लिए। ओके, उसके कंपैरिजन में अगर न्यूज मार्केटिंग करते हैं तो न्यूज मार्केटिंग भी एक अमाउंट लेता है, फिक्स अमाउंट लेता है। और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूज मार्केटिंग जैसे एक छोटा सा बैनर होता है उसके 3,000 रुपए लेते हैं, इतना बैनर होता है उसके 10,000, 15,000, और वो डिपेंड करता है एरिया वाइज कि कौन से एरियाज में हम सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अब हमारे पास इन सब के लिए में ये काफी कॉस्टली पड़ता है और हमें ये नहीं पता रहता कि वो जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं वो, उनको तो कहना है कि हमारे एक सिटीज में कितने सारे लोग हैं, हमारे एक सिटीज में जो न्यूज़पेपर हैं 1 लाख बट रहे हैं, 50,000 बट रहे हैं, 80,000 बट रहे हैं, 2.5 लाख बट रहे हैं, 3 लाख बट रहे हैं, वो ये कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है क्या जिसको रिक्वायर्ड है उसके पास पहुंच रहा है, क्या वो प्रोडक्ट हमारा देख रहा है, नहीं देख रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमारा देख रहा है। ओके, लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग में एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है, ओके, जैसे हम अगर मुझे एक प्रोडक्ट सर्च करना है, अगर मुझे एजुकेशन के बारे में सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर हम 2-4 बार इंटरनेट पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से जो भी रिलेटेड लोगों ने प्रमोट किया होगा उनको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स ही शो करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आपने सर्च किया कि आपको अपने लिए कोई एक वूफर चाहिए, ओके, तो जो भी लोग हैं जिनको वूफर सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, जिसके कारण आप वो प्रोडक्ट्स खरीदोगे। ओके, जिसके कारण आप वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेनिफिट है, क्योंकि ये
ऑडियंस पे डायरेक्टली रीच करता है जिनको जरूरत होती है, उनके पास नहीं पहुंचता है जिनकी जरूरत नहीं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उनके पास पहुंचता है, लेकिन मैक्सिमम ये टारगेट ऑडियंसेस को ही पहुंचता है। और सबसे बेनिफिट ये है कि अगर आपको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका कोई कॉस्ट नहीं बैठता है। दैट्स द बेनिफिट फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम पैसे लगाते हैं तो ये गारंटी है कि हमको बिजनेस मिलेगा, लेकिन अदर मार्केटिंग्स में दैट्स नॉट अ गारंटी। और बिजनेस क्यों मिलेगा? क्योंकि जो टारगेट ऑडियंसेस रहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स उनके पास ही पहुंचते हैं, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज होती है, हमारा प्रोडक्ट्स का ब्रांड बनता है, और सबसे अच्छी चीज कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने लोगों तक पहुंचा ये हमको पता चलता है। आप कंटिन्यूअसली आप जब भी अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे इंटरनेट में तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट्स कितने लोगों तक गया, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को बाय किया, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स के एड पे क्लिक किया। ओके, और आप कंटिन्यूअसली देख सकते हो, और इससे इस मेथड से आप कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो विथ अ पर्टिकुलर एरिया वाइज। एक्चुअली मैं अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, या मैं जबलपुर में रहता हूं, या मैं इंदौर में रहता हूं, या मैं महाराष्ट्र के किसी भी सिटी में रहता हूं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में ही बिजनेस को प्रमोट करना है तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रमोट करूंगा, ना कि मैं अदर सिटीज में भी प्रमोट करूंगा जिसके कारण मेरा बिजनेस को लॉस हो। अगर मैंने एक कोचिंग खोली, इंदौर में एक कोचिंग खोलता हूं, अगर मैं कोचिंग खोली और उसको अगर मुझे इंदौर के लोगों को ही चाहिए, दैट इज मैं चाहता हूं एमपी के लोग ही आए उस पे, तो मैं अदर महाराष्ट्र के लोगों पे टारगेट नहीं करूंगा। इससे मुझे टारगेट रीच्ड ऑडियंस ही मिलेंगे और उनके पास ही मेरा बिजनेस जाएगा, मेरा प्रोडक्ट्स जाएगा जिनको एक्चुअली उसकी नीड है, जिनको एक्चुअली उसकी नीड है, मेरे पास उनका ही प्रोडक्ट पहुंचेगा। दैट मीन्स मेरा प्रोडक्ट उनके पास ही पहुंचेगा। सो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग पे इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है कि लोग अदर मार्केटिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ओके, अब मुझे सोचना है कि मैं वो प्रोडक्ट कहां सेल करूं, कैसे सेल करूं। मैं एक अपना चाहता हूं कि मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट भी इतना ज्यादा हाई ना जाए। तो मार्केटिंग का कॉस्ट मुझे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक ही प्रोसेस है कि मैं अदर मीडिया के कंपैरिजन में अपने बिजनेस को इंटरनेट पे प्रमोट कर दूं, क्योंकि इंटरनेट पे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा ब्रांड बनेगा और उसकी सेल्स ज्यादा होगी। ओके, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग हम आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। नाउ वी कंपैरिजन अबाउट द मॉड्यूल्स। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या होती है और आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कैसे करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, आप इंटरनेट मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हम आपको बना के देंगे। वीडियो मेकिंग, दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स यू विल बी द वीडियो प्रोफेशनल मेकिंग पर्सन। आप एक वीडियो, जो प्रोफेशनल वीडियोस होते हैं वो आप बना सकते हो। प्रोफेशनल वीडियो, मैं कोई लोकल वीडियोस नहीं कह रहा हूं, प्रोफेशनल वीडियोस आप बना पाओगे जिनकी कॉस्ट ही अप्रोक्सीमेटली 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 होती है। ये आप मार्केट में सर्च कर सकते हो, फ्रीलांसिंग वेबसाइट में सर्च कर सकते हो, आप उससे वर्कआउट करके देख सकते हो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा केवल वीडियो मार्केटिंग से। लोग अर्निंग करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल ग्राफिक डिजाइनर से ही अर्निंग कर रहे हैं, उनको अदर कोर्सेस आते ही नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वीडियो मार्केटिंग से ही अर्न करते हैं। एनिमेशन वाले वीडियो मार्केटिंग, जो वीडियो का कोर्स करते हैं वो वीडियो मार्केटिंग करते हैं, लेकिन हम आपको यहां दोनों सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्लॉग्स डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। ई कॉमर्स वेबसाइट मिनिमम कॉस्ट आप गूगल में सर्च करिए 9,999 से नीचे नहीं है। वो भी अब मिलने लगा है क्योंकि बहुत से लोगों को बनाना आता है। ओके, तो मार्केट में इसलिए कंपटीशन, लेकिन वो कैसी वेबसाइट बना के दे रहे हैं ये ना आप जानते हैं ना हम। बहुत से लोग वेबसाइट बना के दे देते हैं लेकिन लोग उसको चला नहीं पाते और लोग वो वेबसाइट में बहुत सारी एरर होती हैं। हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, वेबसाइट को उसमें कौन कौन सा फीचर्स है वो ऐड करना सिखाएंगे। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं,
एक्चुअली मैंने खुद बीटेक किया हुआ और मुझे वेबसाइट बनाना कंप्लीटली आता है एज कंपेयर टू द पीपल्स हु आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे वेबसाइट में काफी कुछ चीजें आती है। तो मैं आपको जो नए नए फीचर्स जिस मार्केटिंग में है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, साथ में मैं कुछ कुछ नॉलेज आपको HTML का भी दूंगा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि HTML क्या होता है, ताकि कभी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा तो आप कुछ नॉलेज आपको आ सके। ठीक है, तो आपको मैं क्या क्या सिखाऊंगा, एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जिसकी नॉर्मल कॉस्ट आती है 5,000 10,000 रुपीज। आप अर्न कर सकते हो एक वेबसाइट बना के किसी भी पर्सन को वेबसाइट बना के आप 5,000 10,000 20,000 डिपेंड्स, वो आपकी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको क्या प्राइस में सेल कर रहे हो। आप मिनिमम 5,000 10,000 20,000 रुपीज अर्न कर सकते हो मिनिमम, ओके, पर वेबसाइट। नाउ वी कंपैरिजन विद द ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट की मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों के पास, लेकिन एक्चुअली ई-कॉमर्स वेबसाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आज आप मार्केट पकड़ते हो तो बहुत से लोगों को ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के दे सकते हो। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आप ये सोचते हो एक बार बना के हमने सेल कर दिया उसके बाद कोई प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पर्सन आपसे वेबसाइट लेता है वो आपसे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करवाता रहता है और आप उनसे एक रिपीटेशनल चार्ज ले सकते हो। अगर आपने ईमानदारी से वर्कआउट किया और 100 पर्सन को पकड़ लिया साल भर में, 100 वेबसाइट्स अगर आपने सेल कर ली, डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग, में क्लियर बोल रहा हूं आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। वो मार्केटिंग मैं आपको ही सिखाऊंगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग ही करेंगे तो लोग आपको मिलेंगे। ओके, तो वो मार्केटिंग अगर आपने 100 लोगों को भी पकड़ लिया, 100 लोगों में आप लगा लीजिए कि उन पर्सन से आपने अगर 1,000 रुपीज भी रिन्यू कॉस्ट लेते हैं, वो जो आपके पॉकेट में जाता है, हॉस्टिंग हो उसका नहीं, 1,000 रुपीज रिन्यू कॉस्ट लेते हैं, तो भी आप 100 लोगों का 1,000 लगा लीजिए, 1 लाख रुपीज आपके फिक्स पॉकेट पे आएंगे। 2,000 रुपीज लेते हैं तो 2 लाख रुपीज आपके फिक्स पॉकेट में आएंगे और वो कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। बहुत सी कंपनीज इस पे ही वर्कआउट करती हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट पर रिव्यू कॉस्ट, कंटिन्यूसली रिन्यू कॉस्ट होता है। ओके, उसके बाद आपसे कुछ नए प्रोसेस करवाएंगे, नए मेथड्स आएंगे, कुछ ना कुछ वेबसाइट में लोग एडिटिंग करवाते रहते हैं, उसके पैसे आपको अलग मिलेंगे। तो वो लोग आपसे कंटिन्यूसली जुड़ेंगे और एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी आप अपनी खुद क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आज भी दिल्ली और बहुत सारी सिटीज में उन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट की जो कंपनी खोल के रखी है वो सिर्फ यही करते हैं। ओनली वो डिजिटल मार्केटिंग का काम उनको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से वेबसाइट लोगों को बना के देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। और ये कैसे होगा, जब आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपके पोर्टफोलियो बनने के बाद आपको खुद लगेगा कि मेरा ग्रोथ क्या है। ये गारंटी है आपका ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा पोर्टफोलियो बनेगा कि कोई भी पर्सन आपको ये जान जाएगा कि इस बंदे को बहुत कुछ आता है। हम आपका एक पोर्टफोलियो ऐसे बनवा के देंगे आपके थ्रू ही कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप क्या ग्रोथ किए हुए हैं। ओके, तो कंप्लीट एक पोर्टफोलियो हम आपको बनवा के देंगे जो आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरा टेक्निक्स बताऊंगा। और जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक ये कोर्स कंप्लीटेशन नहीं होगा। ओके, सो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट दोनों को एक कॉस्ट। इस वेबसाइट, इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की फी इतनी नहीं होगी जितना आप अर्न कर लोगे। ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स खत्म होते ही आप 1-2 लोगों से ऐसी अर्निंग कर सकते हो कि आपके इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की फी आपको रिटर्न हो जाएगी। ये एक ऐसा कोर्स है, ऐसा किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं है। आप किसी अदर कोर्सेज की बात करो, आप बीटेक करने जाओ, बीटेक करते ही आपको कभी भी ये गारंटी नहीं है, अगर आप अदर फील्ड में अगर नहीं जाते हो, बीटेक करते ही आपको कभी भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको इस कोर्स के कंप्लीटेशन से पहले भी चांसेस हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए। इस कोर्स को कंप्लीट होने के पहले ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के चांसेस है, डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग। अगर हम आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाते हैं और वेबसाइट बनाने के बाद ग्राफिक्स, लेट्स कैसे ग्राफिक्स मैं बता, अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल। मैं आपको ग्राफिक्स डिजाइनर का कोर्स सिखाया। ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद आप लोगो बना सकते हैं, लोगों के लिए ग्राफिक्स बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आप ये बना लेंगे, आप खुद अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाएंगे। जो हम इसको कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले काम करेंगे आपका फ्रीलांसिंग अकाउंट बनवाना। ओके, उसमें आप डालेंगे कि मैं फ्रीलांसिंग का वर्कआउट फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइन करता हूं,
बैनर डिजाइन करता हूँ, लोगो डिजाइन करता हूँ, जिसका आप स्टार्टिंग में मिनिमल कॉस्ट रखेंगे 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, और आपको फ्रीलैंसिंग से चांसेस हो सकते हैं कि आप लोगों से टच पे रहिए। उसके बाद आप अदर मार्केटिंग्स करिए, दैट इज फेसबुक में प्रमोट कर दीजिए अपने बैनर्स को, कोई ना कोई आपके रिटर्न होने के चांसेस 100% होता है। डिपेंड करता है आप जहां हो वहां कैसे लोग हैं और वो लोग क्या उस पर इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। तो पहले तो आप इससे ही अर्न कर सकते हो। दूसरा, वीडियो मार्केटिंग। जब हम आपको वीडियो मार्केटिंग सिखाएंगे तो आप हमारे कोर्स वीडियो जैसे कोर्स का मतलब करते हैं उसी टाइम वीडियो का कोर्स, वीडियो को जैसे ही करेंगे उस टाइम पे ही 2 या 3 दिन में आप कुछ ना कुछ प्रोफेशनल वीडियोस बना लेंगे, और वो प्रोफेशनल वीडियोस बनाने के बाद आप उन वीडियोस को एक प्रोफेशनल वीडियोस जो बन जाएंगे उनको आप यूट्यूब पे अलग अलग यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आप उस वीडियोस पे डाल सकते हैं कि फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज कॉन्टेक्ट दिस। ओके, तो आप उसका चार्ज कर सकते हो 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। आप फिर प्रमोट करिए, उसको प्रमोट करिए, शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसको उसकी नीड हो और आप उसके पास पहुंच जाओ। ओके, और वो आपके पास कॉल कर ले, आप उसको कॉल कर लेंगे, आपके पास पैसा रिटर्न ना देंगे, आप उसका वर्कआउट भी कर दोगे और आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं अभी। डिपेंड्स, कभी कभी आपको पता नहीं, आप बिजनेस पे डालते हैं, आज ही ऐड डालते हैं और दूसरे लोग तुरंत कॉल कर देते हैं। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ जो है डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा है। नाउ वी गो थ्रू द नेक्स्ट मॉड्यूल। डिजिटल मार्केटिंग हो गया हमारा, वीडियो मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट का मॉड्यूल हो गया। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्टिंग अबाउट द एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? तो एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत बड़ा बिजनेस है। एफिलिएट मार्केटिंग का आप किसी भी प्रोडक्ट को जब सेल करते हो, किसी और की कंपनी का प्रोडक्ट जब आप अपने थ्रू सेल करते हो तो कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। आपको पता है, मेरे खुद पर्सनल एक मैंने टीवी बेची हुई थी, मुझे उस टीवी को सेल करने के लिए मुझे 500 रुपए आए थे। मैंने एक मोबाइल बेचा था, मुझे उस मोबाइल को बेचने पे 250 रुपए मेरे पॉकेट पे आए थे। ओके, सो आप ये सोच लीजिए कि आप अगर इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों को प्रोडक्ट सेल करवाते, चाहे वो अमेजन का प्रोडक्ट हो या फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट हो या कोई होस्टिंग प्रोवाइडर की कंपनी हो, ओके, तो इन सब के बारे में आप जब हम एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ाएंगे तो सारी बताएंगे कि आपको कैसे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप ऑटो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना सकते हैं और लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स में कैसे प्रोडक्ट डाल के लोगों को सेल कर सकते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन बता सकते हैं ताकि आप एफिलिएट मार्केटिंग पे अर्निंग कर पाए। एफिलिएट मार्केटिंग से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और लाखों से ज्यादा भी कमा रहे हैं एफिलिएट, ओनली एफिलिएट मार्केटिंग से। तो एफिलिएट मार्केटिंग हम आपको सिखाएंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप खुद ग्रो करोगे, आपको एक अलग आइडिया होगा एफिलिएट मार्केटिंग का। हमारे इस कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग खत्म करते करते ही आप सबके अकाउंट बन जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के, और आप खुद एक वेबसाइट क्रिएट कर लोगे एफिलिएट मार्केटिंग का, प्लस आप खुद प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके एफिलिएट लिंक्स जनरेट करेंगे और एफिलिएट लिंक्स जनरेट करके आप सेल करेंगे। ऐसे आपको बहुत सारे होंगे। तीसरी चीज हम आपको सिखाएंगे, वीडियो मार्केटिंग हम आपने सिखा दिया, उसके बाद यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक, ओके, पर क्लिक के पैसे लगना, ओके, उसके बारे में बताएंगे। गूगल एड्स क्या होता है, गूगल में जो आप एड्स देखते हैं कंटिन्यूअसली, वो कैसे वर्कआउट करता है और कैसे हम उसको टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचा सके, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको हम सिखाएंगे। एक बहुत बड़ा मार्केट है सिर्फ एसईओ का, लोग केवल एसईओ करके ही बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और केवल मार्केटिंग करने, मार्केटिंग दैट मींस पीपीसी करके, फेसबुक मार्केटिंग करके इससे एक अच्छा अमाउंट अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अमाउंट अर्निंग कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको भी पता चलेगा कि एसईओ करने के क्या प्रॉफिट हैं, एसईओ के कितने प्रॉफिट्स हैं और एसईओ कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ मींस हम किसी वेबसाइट को कैसे टॉप लेवल पे लेके आए। ओके, वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, वेबसाइट बनाना। अब वेबसाइट, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट बनाई भी होगी लेकिन उसको चलाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
और उनके पास नॉलेज नहीं होता, इसके कारण वो अपनी वेबसाइट्स बंद कर देते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आपकी वेबसाइट कैसे ग्रो करे, आप तक गूगल में कैसे टॉप पे आने की कोशिश करें, गूगल के पेजेस में कैसे सर्च करें। आप कंटिन्यूअसली देखते होंगे लोगों की वेबसाइट जो है, कोई भी चीज सर्च करते हैं तो नई न्यू वेबसाइट्स आती रहती हैं। तो वो कैसे आती हैं? वो एसईओ के थ्रू ही आती हैं, वो एसईओ के थ्रू ही आती हैं। तो आपको हम सिखाएंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और कैसे हम अपनी वेबसाइट को एक टॉप लेवल पे ला सकें। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? पेड मार्केटिंग। एक्चुअली ऑर्गेनिक, ओके, ऑर्गेनिक वर्ड से सुना होगा, आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक मींस क्या है? नेचुरल। ओके, तो नेचुरली जब हम कोई चीज ऐड कर, जब विदाउट ऐड मतलब कोई पैसा नहीं लगाते, हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, तो वो वेबसाइट जब धीरे 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 टॉप पे आ जाती है। जब आप देखते होंगे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब हम सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो न्यू वेबसाइट्स आती हैं टॉप पे। तो वो जो टॉप पे वेबसाइट्स आती हैं कैसे आती? उसमें ऐड नहीं लिखा रहता, एडी, उसमें जो एडी लिखा रहता है दैट इज द पेड मार्केटिंग फॉर द गूगल। ऐसा बिंग में भी होता है, अदर साइट्स में भी होता है, फेसबुक में भी पेड मार्केटिंग होती है। लेकिन विदाउट पेड मार्केटिंग, ऐड के नीचे भी कुछ वेबसाइट्स आती हैं, तो वो वेबसाइट्स जो होती हैं दैट इज ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक रिजल्ट ही किसी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स एक एसईओ करने के बाद ही आता है, और हम एसईओ करना ही आपको सिखाएंगे कि कैसे हम एसईओ करें, कैसे किसी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं, टॉप लेवल पे ला सकते हैं। सुनना है आपको? सो आप ये समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और अदर मार्केटिंग क्या है। नाउ वी कंपैरिजन विद द जॉब्स, कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स क्या क्या है। आज के टाइम में लगभग इंडिया में लगभग 10 करोड़ यूजर्स हैं, 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। नेट पे सर्च कर लो, 10 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली यूजर्स कंटिन्यूअसली, और वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। और इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की, इंडिया और अदर कंट्रीज की भी बात कर लें, 40 से 50 लैक्स और करोड़ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके, इंडिया में ही लगभग 40 लैक्स के लगभग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग की। ओके, हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का सभी कंट्रीज को रिक्वायरमेंट है। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद ये आपका कोई लॉस नहीं होगा। आपने बीटेक किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 12th किया है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप बिजनेस पर्सन हैं, आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वो सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वो सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सो इसका इन्वेस्टमेंट जो लगभग अप्रॉक्स जो हमारी फी स्ट्रक्चर है, ओके, हमने जो फी स्ट्रक्चर रखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, वो 15,000 रुपीज रखा हुआ है, जिसमें हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग खत्म होने से पहले ही आप काफी ज्यादा अपने आप को ग्रो कर सकें, और आपका बिजनेस भी ग्रो कर सके, और आप खुद अपने आप को ग्रो कर सकें। इसका कॉस्ट जो आता है 15,000 अप्रोक्स, डिपेंड्स ऑन द ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और सबसे बेनिफिट, आपकी जॉब असिस्टेंट हम कराएंगे, आपको बताएंगे कि कहां से जॉब्स मिल रही है, और आपको जॉब करना है या नहीं करना है, तो आपको फ्रीलांसर कैसे करना हो, और फ्रीलांसिंग बैठ के आप घर पे बैठ के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आपका अदर बिजनेस है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ अपने अर्निंग करना चाहते हो, आप शॉप पे बैठे हो लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप बैठ के घर पे अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा प्रॉफिटेशनल ये है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही जाना पड़ता है, ज्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज में ही जाना पड़ता है प्राइवेट जॉब्स के लिए, लोकल सिटीज में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के बाद आप कहीं भी बैठिए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपके पास सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। बस इन दो चीजों से आप डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो, और नॉट अ सिंपल अमाउंट, यू कैन और लॉट्स। अगर आप अपना टाइम देते हो, थोड़ा भी टाइम देते हो, दिन के 2-3 घंटे भी देते हो, तो आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से। सो डिजिटल मार्केटिंग इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सबको करना चाहिए, और सबको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो उनको पता रहे कि कैसे कोई बिजनेस ग्रो करता है। आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको यही पता नहीं रहता कि हम अपने बिजनेस वेबसाइट बना लिया, लेकिन ग्रो कैसे करें, तो आधे से ज्यादा लोग बेवकूफ बना देते हैं बहुत सारे लोग।
ओके, वेबसाइट दे देते हैं लेकिन वो प्रमोट करना नहीं बता पाते। तो आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट बनाने वाले पर्सन को पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या है। डिजिटल मार्केटिंग की फीस अलग अलग स्ट्रक्चर चलते हैं, कोई 20,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, डिपेंड्स। बट हम आपको ये एश्योर करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अनसक्सेस की लाइन पे नहीं जाओगे। बस आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन अनसक्सेस की लाइन पे नहीं जाओगे। सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और सबसे फास्टेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिजिटल मार्केटिंग इज लो इन्वेस्टमेंट, फास्टेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डेमो सेशन आपने हमारा देख ही लिया है, डिजिटल मार्केटिंग किया है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्कआउट करता है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए आप हमारे पे जुड़ जाइए और हम पे कॉल करिए। हम आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस बताएंगे कैसे आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली ब्रॉडबैंड लगाना पड़ेगा और ब्रॉडबैंड लगाने के बाद ही आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास। आपको सिर्फ जियो का प्लान लेना होगा, जियो का या एयरटेल का जो भी इंटरनेट प्लान आपके यहाँ कौन सा इंटरनेट काफी अच्छा चलता है। जियो का एक 150 रुपए का प्लान आता है जिसमें आप 30 जीबी का इंटरनेट मिल जाता है आपके डेली प्लान्स पे। डेली प्लान्स पे 30 जीबी का इंटरनेट मिल जाता है। इससे आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आराम से कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए हमारे नंबर पे आप, और हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का और कब से हमारे बैचेस स्टार्टेड हैं और कब से आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हो विद द प्रैक्टिकल सेशन। ओके, विथ प्रैक्टिकल सेशन, डोंट फॉरगेट, हम लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस पढ़ाएंगे लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ताकि आपको हर एक पोर्शन अच्छे से आए, क्लियर आए, ताकि आप आगे ग्रो कर पाए, आपका फ्रीलांसिंग अकाउंट बन पाए और आप इस कोर्स के कंप्लीटेशन से पहले एक बिजनेस बना पाए और एक क्रिएट कर पाए। सो हम आपको बिजनेस बनाना सिखाएंगे आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग ऑफ कोर्सेज में। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के विद इन आप सीख पाओगे कि कैसे किसी प्रोडक्ट को बिजनेस बनाते